जब भी हम घरेलू हिंसा या सेक्सुअल हरासमेंट की बात करते हैं, क्या आपके दिमाग में कभी पुरुषों का ख्याल आता है? क्या आप जानते हैं कि भारत में सुसाइड करने वाले 70% से अधिक लोग पुरुष होते हैं? क्या आप ये जानते हैं कि 53% से अधिक पुरुषों ने घरेलू हिंसा के तहत मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का सामना किया है, लेकिन हमारे समाज में इसकी बात शायद ही की जाती है। इंडियन नेशनल बार एसोसिएशन द्वारा किए गए एक सर्वे के अनुसार 16% पुरुषों ने अपने वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट का सामना किया है। अगर ये नंबर्स इतने सीरियस हैं, तो क्यों पुरुषों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर बात नहीं होती है? क्यों पुरुषों की पीड़ा को हमेशा अनदेखा कर दिया जाता है? हमारा समाज पुरुषों को हमेशा मजबूर और असंवेदनशील दिखाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि पुरुष भी घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, झूठे आरोप और मानसिक उत्पीड़न का शिकार होते हैं। तो क्यों इनकी आवाज नहीं सुनी जाती? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज दर्द भरे मर्द के पहले एपिसोड में हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, और वो है पुरुषों के खिलाफ अपराध। क्या आप जानते हैं कि समाज में पुरुषों पर होने वाले अपराधों की वास्तविकता क्या है? कौन कौन से अपराध के प्रकार होते हैं और इनमें कौन लोग शिकार बनते हैं? इस वीडियो में हम जानेंगे कि घरेलू हिंसा, झूठे आरोप और शारीरिक हिंसा जैसी समस्याएं पुरुषों को कैसे प्रभावित करती है। साथ में हम ये भी समझेंगे कि कौन कौन से लोग इन अपराधों को सबसे ज्यादा शिकार होते हैं। तो चलिए इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पर विस्तार से चर्चा करते हैं और जानते हैं कि दर्द भरे मर्द की कहानी में क्या छिपा है। इन अपराधों की अलग अलग कैटेगरीज होती हैं जो समाज की धारणाओं और कानूनी प्रणाली से जुड़ी है। आइए जानते हैं कि भारत में पुरुषों के खिलाफ अपराध कौन कौन से होते हैं। पुरुषों के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब है कि घर के भीतर उन्हें मानसिक, शारीरिक या भावनात्मक रूप से प्रताड़ित किया जाना। यह हिंसा सिर्फ शारीरिक ही नहीं होती, बल्कि इसमें मानसिक उत्पीड़न, आर्थिक शोषण और भावनात्मक दुर्व्यवहार भी शामिल हो सकता है। हाल ही में किए गए एक स्टडी के अनुसार 51% पुरुषों ने अपने जीवन में कम से कम एक बार अपनी पत्नी या इंटीमेट पार्टनर द्वारा हिंसा का सामना किया है, और पिछले 12 महीनों में 10% पुरुषों ने इसका अनुभव किया है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2004 के अनुसार यह हिंसा हमेशा पत्नी या फीमेल पार्टनर द्वारा ही नहीं की जाती, बल्कि कई बार पत्नी के पुरुष रिश्तेदार भी पुरुष पर हमला करते हैं या उन्हें धमकाते हैं। जब पत्नी के रिश्तेदारों द्वारा पुरुषों के खिलाफ फिजिकल वायलेंस और थ्रेट्स को ध्यान में रखा जाता है, तो अनुमानित तौर पर भारत में 3 करोड़ पुरुष घरेलू हिंसा का सामना कर रहे हैं। माय नेशन और सेव फैमिली फाउंडेशन दिल्ली द्वारा अप्रैल 2005 से मार्च 2006 के बीच पुरुषों के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस पर एक स्टडी किया गया, जिसमें 1650 पुरुषों का इंटरव्यू लिया गया और उनके व्यक्तिगत मामलों की जांच की गई। इस अध्ययन से निष्कर्ष निकाला गया कि भारतीय महिलाएं सबसे अधिक अब्यूजिव और डोमिनेटिंग होती हैं। अध्ययन के अनुसार पूरे भारत में 98% उत्तरदाताओं ने अपने जीवन में एक से अधिक बार डोमेस्टिक वायलेंस का सामना किया था। यह अध्ययन विभिन्न सोशियो इकोनॉमिक स्ट्राटा के भारतीय पतियों को कवर करता था, लेकिन शोधकर्ताओं के अनुसार अधिकांश उत्तरदाता अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास से थे। पुरुषों के खिलाफ घरेलू हिंसा में सबसे आम रूप से मेंटल अब्यूज है। इसमें पत्नी या अन्य पारिवारिक सदस्य पुरुषों को बार बार ताना मारना, उसे बेइज्जत करना या मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शामिल होता है। मैनिपुलेशन, गैसलाइटिंग और इमोशनल ब्लैकमेल का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये इसलिए किया जाता है ताकि पुरुष को कमजोर महसूस कराया जा सके। कई बार पुरुषों को बच्चों से मिलने नहीं दिया जाता और उन पर परिवार की सभी जिम्मेदारियां डाल दी जाती हैं, जिससे उनका मानसिक तनाव और बढ़ जाता है। इमोशनल वायलेंस में रिपोर्ट के अनुसार पुरुषों के खिलाफ 85% अब्यूज आलोचना के रूप में होती है। 30% पुरुषों को दूसरों के सामने अपमानित किया जाता है और 4% पुरुषों को धमकाया या चोट पहुंचाई जाती है। हालांकि शारीरिक हिंसा आमतौर पर पुरुषों के खिलाफ कम रिपोर्ट होती है, लेकिन यह होता है। कई बार पुरुषों पर हमला किया जाता है, उन्हें मारा पीटा जाता है या शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने की धमकी दी जाती है। महिलाओं की तुलना में पुरुषों के इन मामलों में
रिपोर्टिंग करने में ज़्यादा हिचकिचाहट होती है, क्योंकि समाज में यह माना जाता है कि पुरुष को शारीरिक रूप से कमजोर नहीं होना चाहिए। फिजिकल वायलेंस में सबसे आम रूप स्लैपिंग है, जो 98.3% मामलों में देखा गया। सबसे कम रूप वेपन से पीटा जाना था, जो केवल 3.3% मामलों में देखा गया था। केवल 1/10 ऑफ मामलों में फिजिकल असॉल्ट गंभीर रूप के थे। घरेलू हिंसा में इकोनॉमिक अब्यूज एक बहुत बड़ा पहलू है। कई बार पत्नियां पुरुषों के पैसे पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लेती हैं या उनसे जबरन पैसे मांगती हैं। पुरुषों पर सभी आर्थिक जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया जाता है और अगर वे ऐसा करने से मना करते हैं तो उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। कई बार उन्हें खर्चे के लिए पैसे नहीं दिए जाते या उनके बैंक खातों से जबरन पैसे निकाले जाते हैं। पुरुषों के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामले में सबसे बड़ी समस्या है सोशल स्टिग्मा। सोशल स्टिग्मा एक ऐसी सामाजिक धारणाओं या पूर्वग्रहों को कहा जाता है जो किसी व्यक्ति या समूह को उनकी विशेष परिस्थितियों, व्यवहार या पहचान के आधार पर नकारात्मक रूप से देखती है और उन्हें समाज से अलग थलग कर देती है। समाज में यह मान्यता है कि केवल महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार हो सकती है। अगर कोई पुरुष अपनी घरेलू हिंसा की शिकायत करता है तो उसे कमजोर या मजाक के पात्र माना जाता है। इस वजह से पुरुष अपने साथ होने वाले अत्याचारों के बारे में खुलकर बात करने से डरते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट मेन में मानसिक, शारीरिक और आर्थिक शोषण शामिल होता है। हालांकि समाज में इसे उतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता, लेकिन इसका असर पुरुषों के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर गहरा पड़ता है। इसके साथ ही सोशल स्टिग्मा और कानूनी सुरक्षा की कमी इसे और भी जटिल बना देती है। पुरुषों के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट का मतलब है कि किसी पुरुष को उसके इच्छा के खिलाफ अनवांटेड सेक्सुअल एडवांसेस, कमेंट्स या बिहेवियर का सामना करना पड़ता है। यह समस्या वर्कप्लेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और अन्य सामाजिक वातावरण में हो सकती है। इंडियन नेशनल बार एसोसिएशन द्वारा किए गए एक सर्वे के अनुसार 16% पुरुषों ने अपने कार्यस्थल पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का सामना किया है। हालांकि ज्यादातर पुरुष इसे रिपोर्ट करने से कतराते हैं क्योंकि उन्हें सामाजिक दबाव और उपहास का डर रहता है। सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन SIFF के एक अध्ययन में पाया गया कि 18.6% पुरुषों ने जीवन के किसी न किसी मोड़ पर यौन उत्पीड़न का सामना किया है। इन मामलों में से अधिकांश रिपोर्ट नहीं किए गए क्योंकि कानूनी सुरक्षा या सामाजिक समर्थन की कमी महसूस की गई। माय नेशन फाउंडेशन द्वारा किए गए एक सर्वे में यह बताया गया कि 20% से अधिक पुरुषों ने अपने जीवन में यौन उत्पीड़न का सामना किया, लेकिन समाज की पुरुषों से जुड़ी पूर्वग्रही सोच के कारण यह मुद्दा बहुत हद तक अनदेखा रहता है। कई बार पुरुषों को अनवांटेड सेक्सुअल एडवांसेस का सामना करना पड़ता है। इसमें इनअप्रोप्रिएट टचिंग, सेक्सुअल रिमार्क्स या सजेस्टिव कमेंट्स शामिल हो सकते हैं। ये व्यवहार उनके व्यक्तिगत क्षेत्र का उल्लंघन करता है और उन्हें असहज महसूस कराता है। सेक्सुअल कमेंट्स और जोक्स भी पुरुषों के खिलाफ एक हैरेसमेंट के अंतर्गत ही आते हैं। कभी कभी कोवर्कर्स, पीयर्स या अन्य लोग अश्लील बातें या मजाक करते हैं जो कि पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य और उनकी कामकाजी माहौल पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। अनवांटेड फिजिकल कांटेक्ट जैसे कि गले लगाना, छूना या दबाव डालना भी सेक्सुअल हैरेसमेंट में आता है। यह शारीरिक संपर्क पुरुषों को असहज और धमकी महसूस करवा सकता है, खासकर जब यह बिना उनकी अनुमति के किया जाए। सेक्सुअल हैरेसमेंट का मानसिक और भावनात्मक प्रभाव भी गंभीर हो सकता है। पुरुष ऐसे मामलों में एंजाइटी, डिप्रेशन और सेल्फ एस्टीम में कमी का सामना कर सकते हैं। उन्हें काम पर जाना मुश्किल हो सकता है और यह उनके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। पुरुषों के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट की घटनाओं की रिपोर्टिंग भी एक बड़ी समस्या है। समाज में यह मान्यता है कि पुरुषों को इस तरह के मुद्दों को सहन करना चाहिए और वे कमजोर नहीं हो सकते। इस कारण कई पुरुष अपने साथ हो रही परेशानियों की शिकायत नहीं करते हैं और इसे छुपा देते हैं। लीगल प्रोटेक्शन और सोशल रिस्पॉन्स भी पुरुषों के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट में कम होते हैं।
महिलाएं इस मामले में अधिक कानूनन और सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करती हैं, जबकि पुरुषों के लिए कानूनी प्रक्रिया और सामाजिक समर्थन अक्सर कम होता है। सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ मेन भी उतना ही गंभीर मुद्दा है जितना महिलाओं के खिलाफ होता है। इसमें अनवांटेड एडवांसेस, इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स और फिजिकल कांटेक्ट शामिल होता है। इस प्रकार की हैरेसमेंट पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्थिति को भी प्रभावित करती है और इसे उचित तरीके से समझने की और निपटने की जरूरत है। तो दोस्तों, ये था दर्द भरे मर्द का पहला एपिसोड। अगले एपिसोड में हम पुरुषों के खिलाफ झूठे मामलों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें हम ये देखेंगे कि पुरुषों के लिए खुद को बचाने के लिए कौन कौन से लीगल ऑप्शंस उपलब्ध हैं और झूठे मामलों से बचने के लिए कौन कौन सी लीगल प्रोविजंस और लॉज लागू होती हैं। हम समझेंगे कि कैसे फॉल्स एक्यूजेशंस जैसे कि डाउरी हरासमेंट और रेप के झूठे आरोपों से पुरुषों को कानूनी तौर पर बचाव मिल सकता है। वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि कौन से कानून हैं जो पुरुषों की रक्षा करते हैं और कैसे इन कानूनी प्रावधानों का सही उपयोग किया जा सकता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी सपोर्ट से ही हमें बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।